चैप्टर 7 मोशन का देखिए, आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा राइट, तो ही आप सेकंड पार्ट पे आए होंगे। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 चैप्टर 7 मोशन का फर्स्ट पार्ट अच्छे से सीखिए। क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट 1 क्लियर होगा तो पार्ट 2 आपके लिए इजी बनेगा, क्योंकि पार्ट 1 में हर न्यूमेरिकल को एक फॉर्मूला वाइज मैंने दिखाया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 में जाइए, क्लियर हो जाए अच्छे से, फिर पार्ट 2 में आइए और हर जो न्यूमेरिकल है आपकी नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। राइट, ओके, एग्जाम में भी अच्छे से प्रेजेंट कीजिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। चलिए, चैप्टर 7 मोशन न्यूमेरिकल का पार्ट 2, और यहाँ हम थोड़े अलग थोड़े जो फॉर्मूला है राइट वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी चेंज होना मीन्स उसका फॉर्मूला आएगा मीटर पर सेकंड, और टाइम का फॉर्मूला आता है सेकंड। ये दोनों को कंबाइन करके अगर देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट है। राइट, क्या है ऐसा यूनिट। 3 फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे जो मोशन के हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ये सबका नॉमेनक्लेचर एक बार देख लेते हैं कि v क्या है। देखिए, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। राइट, व्हाट इज s? s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बाकी के सब नॉमेनक्लेचर फर्स्ट में आ गए। थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, देखिए कोई भी ये 3 फॉर्मूला में से अगर आपको यूज करना है तो हाउ टू यूज, कैसे यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको देखना है कि फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट क्या करना है, जो भी चीज फाइंड आउट करना है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रख दीजिए और न्यूमेरिकल को पढ़िए, जो जो चीज दी हुई है उस पर राइट कीजिए ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। मींस फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v। राइट, तो मैं क्या करूंगा, v पे क्वेश्चन मार्क करूंगा। अगर न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो राइट करना है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो राइट करना है, टी दिया हुआ है तो राइट करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर सोचो क्वेश्चन मार्क सिंगल पे आए कोई एक टर्म पे, बाकी के टर्म में राइट आए, तो समझ लो वो आपका इक्वेशन यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल। अगर क्वेश्चन मार्क 2 बार आता है, मीन्स 2 वैल्यू अननोन है, तो आप न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। राइट, वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। ओके, चलिए तो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7.5 जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि यहां से स्टार्ट हुआ, और जब भी कोई भी चीज स्टार्ट होता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। माइंड में फिक्स कर दीजिए स्टूडेंट, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो पर्सन हो स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इसका ये मीनिंग हो जाता है कि क्वेश्चन में
फाइनल वेलोसिटी दी हुई होगी, अदरवाइज फाइंड आउट करना हो। ओके, तो यहां से मेरे को ये पता चल गया कि u 0 है। आगे 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो लिख ली, अब क्या बाकी रह गई, फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपका v है, और v आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को देखकर स्टूडेंट आपको क्या होना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा, 5/18, 18 फोर जा 72, आंसर निकल के आया 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल, राइट। टाइम इज गिवन 5 मिनट्स। चलिए, तो 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो 300 सेकंड। ओके, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलेरेशन। देखो पहला ही टर्म आपको दिया हुआ है कि एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सिंपल। व्हाट इज v, मेरा 20 है, u 0 है, t 300 है। तो 20 अपॉन 300, 0 कट हो गया। एक्सेलेरेशन मेरे को मिला 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। ओके, अगर फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो आ गया, तो न्यूमेरिकल हमारे लिए इजी है। और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर पार्ट को अच्छे से देखिए और हर पार्ट को अच्छे से नोटबुक में लिखिए, तो ही आइडिया आएगा। देखने से कभी न्यूमेरिकल नहीं आता है स्टूडेंट, राइट। चलिए, एक्सेलेरेशन तो हो गया, अभी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, एस, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पीपीटी में देखेंगे कि एस कहाँ कहाँ है। देखिए, तो आप एस देखोगे तो इसमें नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, राइट। मीन्स ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट चेक करना पड़ेगा कि कौन सा यूजफुल होगा। ओके, चलिए, तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूं, राइट, कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकोगे, राइट। चलिए, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और दूसरा भी लिख देता हूं जिससे आपको आइडिया आए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, मेरी थियरी में बताता हूं कि मैं कैसे बच्चों को सिखाता हूं। तो देखियो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क किया, क्लियर, यहां भी क्वेश्चन मार्क किया। ओके, अभी देखते हैं कि कौन कौन से चीज हमारे पास है। तो u है हमारे पास, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ u है, यस, और t है, यस। मीन्स u और t दोनों है, u भी है, t भी है, t भी है। एक्सेलेरेशन तो अभी मिल गया, इसका मीनिंग ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क एक एक टर्म में है, बाकी के सब टर्म में राइट होगा, इट मीन्स दिस फॉर्मूला विल बी यूज, आप यूज कर सकोगे। सेकंड में चेक करते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सेलेरेशन है, यस, यू है आपके पास तो यस, राइट, वी है आपके पास तो यस। मीन्स ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलिए, तो हम कोई भी एक यूज कर देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए, v क्या था हमारे न्यूमेरिकल में 20, u क्या था 0, एक्सेलेरेशन क्या निकल के आया था 1/15, और s हमको ढूंढना है। ओके, चलिए, 20 का स्क्वायर तो मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे मल्टीप्लाई में लिखता हूं, 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 2/15
मल्टीप्लाई एस। ओके, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा और इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, सो दैट 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस। 2 से कट कीजिए तो यहाँ निकल के आएगा 10, सो दैट एस इज इक्वल टू 15 इंटू 20 इंटू 10। तो आंसर निकल के आया मेरा 3000। ओके ओके, मीटर। अगर किलोमीटर में आपको मेंशन करना है तो आप ऐसे लिखोगे 3 किलोमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे सीखना है कौन से फॉर्मूला कब यूज करने हैं, तो ये मेथड याद रखना, राइट? आपको एग्जाम में यूजफुल होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7.6। A car accelerate uniformly 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग यहाँ 2 बार किलोमीटर पर आवर यूज हुआ है, मीन्स ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो याद रखिए जो फर्स्ट होता है आपका यू होता है, सेकंड वाला होता है वी होता है, यहाँ टाइम मेंशन किया होता है तो ये टी है। इतनी चीज आपको पहले लिख देना है। यू कितना है 18, वी कितना है 36 और टी कितना है 5। ओके, उसको कन्वर्ट कीजिए। मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किया था 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या होगा, कट करोगे तो 36 मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम तो सेकंड में ही है, उसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? चलिए फर्स्ट एक्सेलेरेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। व्हाट इज वी? 36 माइनस 5, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10 अपॉन टी, सो दैट 5 डिवाइड बाई 5, एक्सेलेरेशन क्या आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस के लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, 2 फॉर्मूला लिख देने हैं और चेक करना है कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकेंगे, राइट? तो पहले मैं ये चेक कर देता हूं कि ये हम चेक कर सकते हैं कि नहीं। चलिए तो फर्स्ट क्या करना है, v इज गिवन और नॉट, तो गिवन। u है आपके पास, यस। एक्सेलरेशन है और s आपके पास नहीं है, इट मीन्स ये फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। सिंपल। ओके, चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूं। v की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 1 इंटू एस। चलिए 100 माइनस 25 2 इंटू एस। ओके, 100 माइनस 25 क्या होगा 75 और 2 नीचे आएगा। सिंपल। तो फाइनल एस निकल के आता है मेरा 37.5 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, देखिए दूसरे वो इक्वेशन से भी आप चेक करना, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे भी यही आंसर निकल के आएगा। मीन्स दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर आपका सेम ही आता है, राइट? क्योंकि ये मोशन की इक्वेशन है, राइट? नेक्स्ट 7.7, अ ब्रेक अप्लाई टू कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। देखिए एक चीज यहां याद रखिए कि जब भी ब्रेक अप्लाई होती है तब आपका जो एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सेलरेशन है
यूनिट से पता चलेगा कि ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई है। क्लियर? द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, if the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, means time is given 2 seconds. आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस मीन्स एस को कैलकुलेट करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एस का फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट में क्या करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखूंगा और चेक करूंगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। देखिए v आपके पास नहीं है फर्स्ट, ओके, v आपके पास नहीं है, राइट। u वो भी आपके पास नहीं है, आपके पास एक्सेलेरेशन है और एस भी फाइंड आउट करना है, मीन्स ये भी नहीं है। देखो तीनों तीन अननोन है, इट मीन्स ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, राइट। ओके, ये फॉर्मूला को यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तीन अननोन एप्लीकेबल है, मीन्स तीन अननोन आपको वैल्यू मेंशन की हुई है। दूसरी चीज याद रखिए कि जब ब्रेक अप्लाई होती है तब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, मीन्स v 0 हो जाता है, सिंपल। तो मेरे को एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी इसमें कि v आपके पास है बट u नहीं है, और दूसरा s तो आपको फाइंड आउट करना है। तो u के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, सिंपल। चलिए, तो v 0, u एक्सेलेरेशन आपका नेगेटिव है और t आपका 2 है, तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 12, तो u आपका क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। क्लियर? ओके, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, चलिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी चेक करते हैं, ये हमको ढूंढना है, ये हमारे पास है, यस, u अभी मिल गया और v भी। चलिए, तो वैल्यू पुट करते हैं, 0 स्क्वायर 12 स्क्वायर 2, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है हमारा, और s। चलिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 12 लिखूंगा मैं, माइनस आगे ले आता हूँ, 2 इंटू 6 इंटू s के पास जितने भी डिजिट है वो डिवाइड में चले जाएंगे, सो दैट माइनस 12 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 6, माइनस माइनस कट हो गया, राइट, 2 6 12, ये भी कट हो गया, तो फाइनली एस क्या आया, 12 मीटर, और ये मेरा फाइनल आंसर है, राइट। आप वो भी फॉर्मूला यूज करके निकालोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। कौन सा फॉर्मूला? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो उसको यूज कीजिए और मेरे को कमेंट में बताइए कि आंसर दोनों का सेम आता है कि नहीं, राइट। चलिए, तो बच्चे, स्टूडेंट, पार्ट 2 कैसा लगा आपको, राइट? अच्छा लगा ही होगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए अच्छी से, राइट। और आपको 10-15 स्टूडेंट को भेजिए, जितना भेजोगे, नॉलेज शेयरिंग करोगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ओके। और जल्द ही मैं पार्ट 3 लेकर आता हूँ मोशन का, जो आपको और इजी बना सकता है। और कमेंट में आप लिखिए कि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए कि नहीं,
फ्री पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, बट आपका एक प्यार चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।